नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक की बात करूंगा, जिस चैप्टर की बात करूंगा, वो इग्नू की किताब BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल की है। सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर के बारे में ज्ञान अर्जित करना है तो सबसे पहले आप उसकी अनुक्रमणिका को जरूर पढ़िए। उस चैप्टर की जो इकाई की रूपरेखा दी गई है, संप्रेषण की मूल तत्व, जो कि पहली इकाई है, उसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। दिया गया है उद्देश्य, प्रस्तावना, संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के विविध रूप, संप्रेषण के प्रायोजन, उसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया, उसके बाद सफल संप्रेषण, सारांश। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इकाई की रूपरेखा को ही ऐसा समझा दूंगा कि आप पूरे चैप्टर के अंदर में एक बार जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उद्देश्य, संप्रेषण की मूल तत्व। किसी भी संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी संप्रेषण का उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे उद्देश्य, इस इकाई की उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या हो सकता है? भैया, संप्रेषण के मूल तत्व का जो उद्देश्य क्या है? अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, उसकी बातों को अपने और अपनी समझ, मतलब उसकी बातों पर अपनी समझ बनाना और उस हिसाब से प्रतिक्रिया देना। यानी एक बार पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। अपनी बातों को उसके तक पहुंचाना और उसकी बातों को समझना और प्रतिक्रिया देना। यानी मैंने आपसे बोला दिस इज अ लैम्प, या हिंदी में बोलते हैं यह एक ग्लास है और इसमें पानी है। मैंने किससे बोला? सामने वाले से। सामने वाले ने बोला हाँ इसमें पानी तो है लेकिन गंदा है। फिर आपने क्या प्रतिक्रिया दिया? हाँ जी गंदा है। ये संप्रेषण हो गया, ये हो गया संप्रेषण। तो इसका उद्देश्य क्या है? संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? यही जो मैंने बताया कि अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना, उसकी बातों को ग्रहण करना, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना। उसके बाद जब आते हैं प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में जैसे कि अब देखिए उद्देश्य का क्या होगा कि हम इस इकाई में संप्रेषण के मूल तत्वों पर विचार करने जा रहे हैं। जैसे संप्रेषण का अर्थ बता सकेंगे, संप्रेषण के विविध रूप बता सकेंगे, संप्रेषण के विभिन्न प्रयोजनों का उल्लेख करेंगे, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझा सकेंगे, संप्रेषण की जानकारी हासिल कर सकेंगे, इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को पहचान सकेंगे। यह तो था इसका उद्देश्य। इसी तरीके से प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में क्या होगा? प्रस्तावना में जैसे कह दिया कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण बोलकर, लिखकर, शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा संपन्न होता है। संचार माध्यमों द्वारा जन जन तक संप्रेषण किया जाता है। ठीक है। उसके बाद संप्रेषण का अर्थ क्या है? अब क्या जानते हैं संप्रेषण के बारे में? क्या आपको अनुमान लगाया गया? सीधी बात है, संप्रेषण एक संवाद है, यानी कम्युनिकेशन है, डिस्कशन है, वार्तालाप है, संवाद है, संपर्क है। एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास है। बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। ठीक है। अगर इसी की बात करें कि संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के रूप, तो आपको 4 प्रकार के दिख ही रहे हैं। जैसे मौखिक संप्रेषण हो गया। अब मौखिक संप्रेषण करते समय हमको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? शब्दों का चयन करना चाहिए कि ऐसे शब्द बोलें जिससे कि सामने वाला समझ सके। आवाज़ आपकी कैसी होनी चाहिए? अब जैसे कि मैं किसी से हंस के बात करना चाहता हूँ, अगर मैं गुस्से में बोलूँगा तो वो संप्रेषण विपरीत हो जाएगा। जैसे मुझे कहना है हाय आप कैसे हो, अगर ये मुस्कुराने की आवाज़, अब आप गुस्से में बोलो हाय आप कैसे हो, तो ये आवाज़, मतलब इसको भी ध्यान में रखना होता है। संप्रेषण के स्वर क्या होना चाहिए? स्वर ऊंची होनी चाहिए, नीचा होना चाहिए। आपका हाव भाव क्या होना चाहिए? जैसे आंगिक संप्रेषण है तो क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे, ये लिखित संप्रेषण है। आंगिक संप्रेषण जैसे हाव भाव, अब आपकी आंखें लाल हो गई हैं गुस्से से, अब आप मुस्कुराओगे तो समझ में तो आ ही जाएगा सामने वाले को कि आप किस प्रकार से क्या कहना चाहते हो। आपका हाव भाव दूसरा है और बोलने की लैंग्वेज दूसरी है, तो वो विपरीत हो जाता है, वो संप्रेषण सफल नहीं हो पाता है।
अगर आपने गुस्से में, अब आप गुस्सा हो, आँख आपकी लाल है, आप तरेर के देख रहे हो, घूर के देख रहे हो, और सामने वाले से सामने वाले से कितना भी चाहो कि प्यार दिखा लो तो नहीं हो पाएगा। हाव भाव बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी, इस तरीके से। अब लिखित संप्रेषण में क्या है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, किसके लिए लिखना है, इस तरीके से। और संचार का माध्यम भी है, ठीक है। ये विविध रूप हो गए, 4 रूप हो गए इसके। प्रयोजन, संप्रेषण का प्रयोजन क्या है भैया, किसी भी चीज़ के प्रयोजन क्या होता है। अब संप्रेषण का आपका प्रयोजन क्या है, व्यक्तिगत ज़रूरत है, हम अपनी बात को किसी की तक पहुंचाते हैं, हम अपना उपयोग करते हैं इसका। व्यक्तिगत संबंध है, हम रिश्तेदारों को बनाते हैं, हम लोगों को जोड़ते हैं संप्रेषण के माध्यम से। किसी भी पार्टी में गए हैं, 4 लोग अपने मिल गए, 2 लोग बाहरी मिल गए, तो उनके द्वारा संप्रेषण करते करते उनको भी व्यक्तिगत संबंध बना लिए। सूचना का माध्यम है कि मैं आपके तक सूचना पहुंचा रहा हूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपस में बातचीत करते हैं संप्रेषण के माध्यम से। आग्रह करते हैं, जैसे कि प्रचार उचार देखते हैं, उसमें आग्रह किया जाता है ना कि ये घड़ी डिटर्जेंट, इस तरीके से मनोरंजन का भी साधन है। ये संप्रेषण का प्रयोजन होता है। अब संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। अब जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया, अब देखिए इतने संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे स्रोत। अब संप्रेषण का कुछ स्रोत होता है, स्रोत यानी कहाँ से स्टार्ट होता है। स्रोत कुछ भी हो सकता है, स्रोत कोई भी हो सकता है संप्रेषण का। उसके बाद वक्तृत्व क्षमता होती है, फिर संदेश होता है, क्या है संदेश में, माध्यम क्या है जिसके जरिए वो जा रहा है, प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्ति क्या है, उसके बाद उसने प्रतिक्रिया क्या दिया, उसका संदर्भ क्या था, अब उसका प्रभाव जीवन के मूल्य और दृष्टिकोण पर कैसे पड़ा, ये है। उसके बाद सफल संप्रेषण क्या होता है। सफल संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जो कि दोनों द्वारा सफल हो जाए और उसका पॉजिटिव निष्कर्ष निकले, ये सफल संप्रेषण है। अब उसका अवरोध कौन कौन से आते हैं ये भी देखना होता है। उसके बाद सारांश है, उसके बाद प्रश्नोत्तर है। तो ये था आज का हमारा ओवरव्यू, तो चलिए कल से हम नेक्स्ट वीडियो से हम इस टॉपिक को एक एक करके लेंगे, जैसे कि संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, संप्रेषण की विविध रूप क्या है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ देखेंगे डिटेल में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।